हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। सो गाइस, आज मैं करने जा रही हूँ और एक न्यू रीडिंग आप लोगों के लिए, जिसमें हम देखने वाले हैं कि क्या आपके ज़िंदगी के जो भी प्रॉब्लम्स है, परेशानियाँ हैं, इश्यूज़ हैं, कब तक ख़त्म होंगे, कब तक आप उससे बाहर निकलोगे। मतलब क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, प्लस उससे रास्ता कब तक मिल जाएगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस प्रेडिक्शन में, ठीक है, इस रीडिंग में। तो आपके सामने मैंने दो पाइल्स रखे हुए हैं, उन दोनों में से आपको एक पाइल चूज़ कर लेना है जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देती हूँ, तब तक आप चूज़ कर लीजिए, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके गाइज, आई होप आपने अपना पाइल चूज़ कर लिया है। सो विदाउट एनी डिले हम बढ़ते हैं फर्स्ट पाइल से। सो लेट्स सी पाइल नंबर 1। पहले तो हम जानने की कोशिश करेंगे क्या इश्यूज चल रहे हैं आपके लाइफ में, किस सिचुएशन से आप गुजर रहे हो। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी फर्स्ट पाइल चूज़ किया है उनके बारे में मुझे गाइडेंस दीजिए, उनके प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में, या फिर इश्यूज क्या चल रहे हैं, क्या हो रहा है। प्लीज़ गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। सो फर्स्ट कार्ड इज 3 of Pentacles, 10 of Cups, the Chariot, 6 of Swords, 4 of Wands, King of Cups, 2 of Wands and Wheel of Fortune। ओके, सो यहाँ पे जो ज़्यादा साइंस मतलब जैसे एनर्जीज अगर मैं देखूँ ज़ोडिएक साइंस की, तो ज़्यादा करके पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है। आफ्टर दैट एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है, ये साइंस ज़्यादा दिख रहे हैं। यस, एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पे। सो गाइज, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन अगर मैं देखने जाऊँ तो इट्स शोइंग मी कि वैसे आपके लाइफ में जो चल रहा है वो ज़्यादा करके आपकी पर्सनल, जैसे कि मैं कहूँ मतलब आपके फैमिली के रिलेटेड, मैरिड लाइफ के रिलेटेड, या फिर रिलेशनशिप के रिलेटेड कुछ चल रहा हो सकता है। बिकॉज देयर इज़ अ 10 of Cups, आफ्टर दैट 4 of Wands। तो ये दोनों भी कार्ड जैसे मैरिज, फैमिली, शादी, ये चीज़ डिनोट करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि देयर इज़ अ सम काइंड ऑफ डिस्टेंस, देयर इज़ अ सम काइंड ऑफ सेपरेशन में भी, ठीक है। अगर ये एक चीज़ है, मतलब पहली चीज़ तो मुझे ये दिख रही है कि रिलेशनशिप और फैमिली और मैरिज के रिगार्डिंग है। दूसरी चीज़ अगर मैं देखने जाऊँ तो यहाँ पे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं कुछ चीज़ों को लेके, यू आर लाइक फीलिंग रियली हेल्पलेस, ठीक है, कि क्या डिसीज़न लेना चाहिए। मतलब डिसीज़न मेकिंग नहीं हो पा रही है आपसे, आप लोगों से। और ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है कि आप शायद किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो, यू आर डिपेंडेंट ऑन समवन, जिसके वजह से यू वांट कि उसमें डेवलपमेंट हो, या फिर उसके अंदर आपको एक तरीके से कोऑर्डिनेशन चाहिए है, या फिर उसमें काम आपको करना है। मतलब एक टीम वर्क, मतलब डिपेंडेंसी ज़्यादा मुझे दिख रही है यहाँ पे। इसके वजह से आप कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूज्ड हो रहे हो, बहुत ज़्यादा मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप लिटिल बिट फीलिंग डिप्रेस्ड, ठीक है। और ख़ुद को बैलेंस करने की आप बहुत कोशिश कर रहे हो, और यू आर लाइक वर्किंग अ लॉट ऑन योर सेल्फ। ऐसा नहीं कि वर्क नहीं कर रहे हो वर्क, और बहुत हद तक आप समझ रहे हो चीज़ों को भी, ऐसा नहीं कि नहीं समझ रहे, बट डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रही, ठीक है। और एक्शंस को लेके भी मुझे लग रहा है कि आप चाहते हो, आप टोटली डिपेंडेंट हो अब, जैसे कि किसी के एक्शन के ऊपर भी, प्लस कुछ डिसीजंस के ऊपर, और यूनिवर्स के ऊपर। मतलब आपने एक चीज़ ये छोड़ के रखी है कि अब यूनिवर्स जो करेंगे उसको आप एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। मतलब आपने बहुत अप एंड डाउन्स देख लिए, बहुत चीज़ों को आपने फेस कर लिया है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पे। सो हो सकता है कुछ कार्मिक साइकिल्स देखी हो आपने अपने लाइफ में, कार्मिक चीज़ें देखी हो, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि इट्स लाइक कि एंडिंग ऑफ समथिंग, स्टार्टिंग ऑफ न्यू साइकिल। तो अप एंड डाउन्स तो है, बट कुछ चीज़ें सही भी होते हुए दिख रही है, जो आपको अभी लगता है कि यूनिवर्स ही करेंगे, गॉड ही करेंगे, ऐसा आपका सोचना है, ऐसा आपका चल रहा है दिमाग में। तो ओवरऑल जैसे भी मतलब चल रहा है, वो कह सकते हैं कि आपका सोचना भी वैसे सही है, ऐसा नहीं कि सही नहीं है, बस डिसीजन नहीं हो पा रहा, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, या फिर एक्शंस जो है जिसका आप वेट कर रहे हो वो एक्शंस नहीं ले रहा है, या कुछ ऐसा कुछ तो है। और आई डोंट नो, लाइक कमिटमेंट, ये वो, या फिर कुछ
बच्चों को लेके या फिर कुछ शादी को लेके इश्यूज, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे कार्ड्स को देख के, जिसने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया। अगर ये सिचुएशन आपसे मैच हो रही है तो यू कैन कंटिन्यू टू वॉच। अगर नहीं हो रही तो मे बी ये रीडिंग आपके लिए नहीं हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबसे रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है गाइस, ठीक है। सो यस, आगे हम अभी देखते हैं कि जो भी ये इश्यूज़ हैं इससे आप बाहर निकल पाओगे और कब तक निकल जाओगे, कब तक रास्ता मिल जाएगा, ये हम देखेंगे। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी फर्स्ट पाइल चूज़ किया है। जो भी इश्यूज़ हैं उनके लाइफ में जिस चीज़ के रिगार्डिंग, तो क्या वो उससे बाहर निकल जाएंगे या फिर उनको रास्ता मिल जाएगा प्रॉपर तरीके से। किंग ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। नाइट ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स के कार्ड ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो मैं आपको बताती हूँ कि क्या है एग्जैक्टली सोर्ड्स का मीनिंग। आफ्टर दैट पेज ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, हेरोफेंट एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा ठीक है, तो देखो गाइस, सबसे पहली बात, आपका जो भी अभी जो इश्यूज़ है उसको आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना है, ठीक है। प्रैक्टिकल वे से सोचना है, क्योंकि यहाँ पे है किंग ऑफ सोर्ड्स, तो प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, क्योंकि सोर्ड्स के ज़्यादा कार्ड्स आ रहे हैं। आफ्टर दैट नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो आई थिंक आपको प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, आपको चीज़ों को प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, दिल से ज़्यादा दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर आप इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो, थोड़ा दिल को साइड में रखें, दिमाग का सोचो, प्रैक्टिकल वे से सोचो, ठीक है। मतलब आपको सही लग रहा है, नहीं लग रहा है, पास्ट के एक्सपीरियंस कैसे थे, जो भी है थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, ठीक है। मैं आपको जस्ट बता रही हूँ, बाकी निकलोगे नहीं निकलोगे वो मैं आगे बताऊँगी। तो प्रैक्टिकली सोचकर आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, एक्शंस लेते जाओगे, तो ऐसा मुझे लग रहा है कि जो ब्लॉकेजेस हैं आपके, भले जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, जितने भी, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होंगे। क्योंकि मैं देख रही हूँ ब्लॉकेजेस तो हैं, बट यू आर नॉट स्टक। आप देख सकते हो आपको रास्ता मिल चुका है, एंड यू आर मूविंग टूवर्ड द सन, सनलाइट, सनशाइन, हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट। तो ये ब्लॉकेजेस ख़त्म हो जाएंगे आपके। आई कैन सी हियर कि ये चीज़ आपके लिए बहुत टफ रह सकती है, ये चीज़ आपको बहुत परेशान कर सकती है, ये जर्नी, क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, स्लीपलेस नाइट। बट प्रैक्टिकली सोचो थोड़ा, ठीक है, कि क्या आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आइडियाज़ आप पुट कर सकते हो, या फिर क्या चीज़ आपको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, या खुद के अंदर बदलाव करने चाहिए, या फिर खुद के ऊपर वर्क करना चाहिए, ठीक है। कितना डिपेंडेंट रहना चाहिए, लोगों के ऊपर रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, ये क्वेश्चंस खुद से पूछो। लिसन योर इंट्यूशन, इनर वॉइस, आपको क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा आप, ठीक है। मैं तो यही कहूँगी, स्ट्रॉन्ग ही बनना पड़ेगा, क्योंकि ये एनर्जी बहुत इमोशनल वाली एनर्जी है, और ये एनर्जी है बहुत स्ट्रॉन्ग वाली, बहुत स्ट्रॉन्ग, हार्टलेस इंसान, ठीक है। बट हार्टलेस भी मत बनो इतना, बट थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के साथ, मैच्योरिटी के साथ और प्लानिंग शेड्यूल के साथ जो है प्रॉपरली आपको थोड़ा सा एक्शन लेना पड़ सकता है, और डेफिनेटली आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे। आपके ऊपर है बहुत कुछ चीज़ें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर, आप डिसीज़न अगर कुछ लेते हो ना, तो डेफिनेटली आप उससे बाहर निकल जाओगे, जो परेशानियां हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। और ज़्यादा किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना आपको ज़्यादा, ये चीज़ मुझे दिख रही है, ठीक है। आपने खुद को बहुत रोका है, आपने बहुत खुद को स्टक किया है, और ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है कि चीज़ों को छोड़ते नहीं हो आप जल्दी, भले वो आपको कितनी भी तकलीफ़ दे, कितनी भी आपकी हरैशमेंट हो जाए, कितना भी दुख हो जाए, दर्द मिल जाए, बट आप छोड़ नहीं पाते। आपको लगता है कि मेरी चीज़ है ये, मैं क्यों छोड़ूं। तो ऐसी बात नहीं है गाइस, जहाँ पे आपको तकलीफ़ है, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, तो यू शुड हैव टू लीव। आपको कंट्रोल छोड़ना पड़ेगा चीज़ों के ऊपर से, और जो ऑटोमेटिकली जो चीज़ें आपके लिए सही है वो तो होने ही वाली है, उसमें कोई दो मत नहीं है। सिर्फ आपको थोड़ा सा चीज़ों को ऐसे करने आना चाहिए, ऐसे करके रखोगे तो वो तो फिसलेंगी, ऐसा करोगे तो वो एटलीस्ट आपके पास रहेंगे भी, उसको रहना है तो, ठीक है। तो आप ये रिलेट कर लो मैं किसके बारे में बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे जो दिख रहा है मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे है फाइनली वी गॉट हेरोफेंट ये चीज़ें अगर आपने कर ली, ऐसा सोच बना लिया, स्ट्रॉन्ग बन गए, तो क्या
क्या है ये? हेरोफेंट का कार्ड है. सो हेरोफेंट इज़ लाइक हैप्पी पर्सन, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, गॉड गाइडेंस, स्पिरिचुअलिटी, और खुद भी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे कि लोगों को भी आप गाइडेंस दे सकते हो. ठीक है, आपके खुद के एक्सपीरियंस से लेकर. तो आपको ऐसा बनना है. आपको लूज़र नहीं बनना, आपको विनर बनना है. ठीक है, आपको ऐसे नहीं बन के रहना है रोने वाला इंसान. ठीक है, आपको ऐसे हंसने वाला इंसान बनना है. और ये लाइफ है, तो आपको लाइफ में जीना कैसे, ये खुद आपको डिसाइड करना पड़ेगा. ठीक है, और साथ ही साथ यूनिवर्स तो है ही आपके साथ. दे विल गिव यू जो आप डिज़र्व करते हो. क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आया हमारे पास, मैजिशियन का कार्ड आया है. सो मैजिशियन मतलब विश फुलफिलमेंट, मैनिफेस्टेशन, और जो भी आप सोचोगे वो आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा. बट ऐसा एटीट्यूड बनाना पड़ेगा आपको. ठीक है, सी क्या चाहिए आपको. फैमिली के इशू, तो फैमिली ठीक हो रही है, फैमिली अच्छी हो रही है. जो सही इंसान है वो उसके साथ अच्छी हो रही है. जो आपके लिए फ्यूचर में सोच यूनिवर्स ने करके रखा हुआ है वो चीज़ हो रही है. सो आपको किस चीज़ का डर है? ठीक है, आपको थोड़ा फ्री होना है, आपको थोड़ा सा चीज़ों से निकलना है. सी बॉटम ऑफ द डेक, यू शुड हैव टू ट्रेन योर सेल्फ टू लीव द थिंग्स. पकड़ के मत रखो. ठीक है, जो आपका है वो आपका ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा. और जो नहीं है वो कभी आपका था ही नहीं. ये सुना होगा आपने डायलॉग. ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है. अब हम और कार्ड निकालते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यूनिवर्स क्या और गाइडेंस दे रहा है आपको. प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1. सी टावर का कार्ड आ रहा है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स. बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ कप्स. वाओ. सो इट्स लाइक कि गाइज देखिए, फाउंडेशन अगर वीक है आपके किसी भी चीज़ में, पर्सनल लाइफ में मुझे ज़्यादा करके दिख रहा है, मतलब कुछ एंडिंग्स, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज, यू नो, जो भी है. तो क्या होगा कि वो फाउंडेशन जो वीक था वो ख़त्म होकर कुछ नया फाउंडेशन स्टार्ट होगा. और फिर आपका जो है नई जर्नी स्टार्ट होगी इन रिलेशनशिप विथ योर डिज़ायर लव, या फिर आपके सोलमेट के साथ. अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो इश्यूज थे, जो भी थे, वो ख़त्म हो गया. आप गोइंग टू लाइक यू नो रिकनसाइल, या फिर फाइंड आउट द न्यू पर्सन. मतलब ये चीज़ मुझे दिख रही है जो होगी. बस आपको मतलब कंट्रोल नहीं करना है किसी चीज़ को लेकर, जैसे मैंने आपको बताया. ना ही सोचना है, जस्ट पुट योर सेल्फ फर्स्ट. ठीक है, खुद को थोड़ा सा प्रायोरिटी दो. सीखो, लाइफ को जीना सीखो. दूसरों को खुश कर करके आपको समझना चाहिए कि आपने कितनी लाइफ मतलब ये कर दी, वेस्ट कर दी. तो खुद को खुश करना सीखो, खुद को हैप्पी रखना सीखो. ठीक है, मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ. ठीक है, तो ये चीज़ आप सीखो, आपके लिए काम आएगा. ठीक है, और जब जिसे को ज़रूरत पड़ती है गाइडेंस की है तो उनको भी गाइडेंस दो. तो ये चीज़ें हैं. ठीक है, सो यस, अब हम देखेंगे कब तक आपके साथ होगा ये जो भी मैंने आपको बताया है. तो बहुत सारे लोगों के साथ तो 1 मंथ के अंदर ही मैं देख रही हूँ कि आप खुद को ऐसा कर लोगे कि लाइफ मतलब आपको लगेगा कि सॉर्टेड आउट हो गई है ऑलमोस्ट. तो 1 मंथ के आसपास भी मेरे को दिख रहा है. कुछ लोगों का अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है खुद के ऊपर तो वो 1 साल भी लग सकता है. बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है गाइज, बहुत सारी चीज़ें. हाउ यू आर लाइक यू नो एक्सेप्टिंग द ट्रूथ, उसके लिए करेज लगता है, करेज. ठीक है, वो करेज लाना पड़ेगा आपको. ओके, मतलब मैं लाइफ की बातें बोलूँ, मैं ऐसी बात नहीं बता रही हूँ आपको जैसे ऐसा होगा वैसा होगा, जैसे आप सुनते आए होंगे बहुत टाइम. बट मैं आपको बता रही हूँ क्या गाइडेंस चाहिए. मतलब गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रीडिंग से ज़्यादा गाइडेंस इंपॉर्टेंट होता है. और मैं आपको देने की कोशिश करती हूँ एवरी टाइम. जो मेरे को एक्सपीरियंस है, जो मुझे स्पिरिट गाइड करते हैं आपके लिए, जो मुझे कार्ड्स के थ्रू दिखता है, सो उसको सब कंबाइन करके मैं आपको गाइड करती हूँ और प्रेडिक्शन देती हूँ. सो यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड कि उसको कैसे आपको लेना है. ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप बोलते हो बट वैसा होता नहीं है. मतलब बहुत सारे मतलब कुछ कमेंट्स होते हैं. तो आपको भी उसके लिए कुछ खुद को पुश करना पड़ेगा ना. मतलब आपको भी खुद को ऐसा करना, बनाना पड़ेगा. आपको सोचना पड़ेगा, मेंटेलिटी चेंज करनी पड़ेगी आपको. ठीक है, मतलब मैं ही पुश करूँगी, मैं ही बोलूँगी तो कैसे होगा. आपको भी तो खुद को कुछ करना पड़ेगा. मैनिफेस्ट होती है ये चीज़ें, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ. मैनिफेस्ट होने के लिए ही ये कार्ड्स दिखते हैं कि ऐसा होने वाला है मैनिफेस्ट. बट आपको क्या करना है वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है. आप कितना उसको सीरियसली लेके कर रहे हो.
डिसाइड कर रहे हो लाइफ को चेंज करने के लिए, ठीक है। यस गाइज, आज की रीडिंग हम कंप्लीट करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट करके आप इस एनर्जीज को क्लेम कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हाय पाइल नंबर 2, अगर आपने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया था तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में, क्या इश्यूज़ है और उससे आप बाहर निकल पाओगे या नहीं निकल पाओगे और कब तक निकल पाओगे। जो भी मुझे यहाँ पे नज़र आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। सो पहले हम देखते हैं कि आपका प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, प्रॉब्लम्स या इशूज़ क्या चल रहा है, किसके रिगार्डिंग एनर्जीज आ रही है। लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी सेकेंड पाइल चूज़ किया है उनके बारे में मुझे बताइए कि क्या इशूज़ है, क्या प्रॉब्लम्स है उनके लाइफ में। Please guide me for pile number 2. Please universe guide me for pile number 2. Oh, so first card is 10 of Swords, King of Swords, 8 of Swords, 2 of Cups, 2 of Swords and Page of Cups. बॉटम ऑफ द डेक है 4 of Swords। तो मैं आपको साइंस बताती हूँ। यहाँ पे सोर्ड्स के कार्ड्स ज़्यादा आ रहे हैं, पहले पाइल में भी सोर्ड्स के ही कार्ड्स थे। सो मैं आपको पहले बता देती हूँ साइंस क्या है यहाँ पे। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। आफ्टर दैट पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये साइंस हमारे पास ज़्यादा आए हैं, ठीक है। सो साइंस का रिलेटेड कुछ नहीं है ऐसा। अगर ये साइंस आपकी नहीं भी है बट रीडिंग अगर मैच कर रही है तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि क्या इश्यूज़ हैं, क्या सिचुएशन है आपकी। तो 10 ऑफ सोर्ड्स पहला ही कार्ड आया है। सो 10 ऑफ सोर्ड्स इज़ लाइक पेनफुल सिचुएशन, एंडिंग समथिंग फ्रॉम योर लाइफ। यू नो, अभी के सिचुएशन में कुछ चीज़ें एंड हुई है या फिर कह सकते हैं बहुत हार्ट ब्रेक हुआ है आपका। मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत ही ज़्यादा टफ वाली चीज़, लाइक एस ऑफ सोर्स, 2 ऑफ सोर्स, 3 ऑफ सोर्स और लास्ट में आता है 10 ऑफ सोर्स। तो सोर्स के कार्ड जो होते हैं ये थोड़ा सा यही दिखाता है कि मतलब पेन दिखाता है। तो लास्ट का ये फेज आपका था, मतलब बहुत पेन हुआ आपको लास्ट में, बट इट्स लाइक अ न्यू बिगिनिंग। एक चीज़ हम ये भी करेंगे कि न्यू बिगिनिंग का एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी आया है। बट आपको बहुत पेन हो रहा है, आपको बहुत तकलीफ हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ से सब चीज़ें ख़त्म हो गई, सूना सूना और अकेलापन, या फिर बहुत ही ज़्यादा खाली खाली सा आपको फील हो रहा होगा, ठीक है। और ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है कि यू आर सो मच कन्फ्यूज्ड, डिसीजन नहीं है, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, इंडिसाइजनेस दिख रहा है, स्टक एनर्जी बहुत ऐसे स्टक है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आंखों पे पट्टी है, यहाँ पे भी आंखों पे पट्टी है। मतलब ऐसा आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या एक्शन लेनी चाहिए लाइफ में, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि इट्स रिगार्डिंग टू रिलेशनशिप या कोई स्पेसिफिक पर्सन को लेकर या पार्टनरशिप को लेकर ये सब कुछ चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, ये इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं कोई लोग आपके लाइफ में ऐसे भी रहे हैं जो बहुत अनमैच्योर्ड है, बहुत ज़्यादा आपको उन्होंने तकलीफ़ दी हो उनके अनमैच्योरिटी की वजह से, इनमैच्योरिटी की वजह से, जो भी है, ठीक है। तो अभी क्या चल रहा है आपका, ये हीलिंग फेज चल रहा है आपका, हील करने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि एंडिंग तो यहाँ पे हो चुकी है। तो इट्स लाइक कि यू आर हीलिंग योर सेल्फ, यू आर गिविंग योर टाइम, खुद पे डाल रहे हो, खुद को थोड़ा सा नर्चर करने की कोशिश कर रहे हो। बट कहीं ना कहीं जो एक आपका अवेयरनेस है वो कम दिख रहा है, अवेयरनेस कम है। ऐसा नहीं कि आपके पास ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रहे हैं, आना भी चाहते हैं, बट यू आर नॉट फोकसिंग। आपके पास जो नहीं है वो चीज़ ज़्यादा आप फोकस कर रहे हो, ठीक है। तो अगर ये सिचुएशन आपसे मैच हो रही है तो आप ये आगे रीडिंग देख सकते हैं। अगर नहीं हो रही है तो मे बी ये किसी और के लिए होगी। और अगर ये नहीं हो रही तो फर्स्ट पाइल भी चेक कर सकते हो कि वो हो रही है क्या, ठीक है। तो देख सकते हो आप। सो लेट्स सी, अब हम ये देखेंगे ये इश्यूज़ जो चल रहे हैं आपकी लाइफ में, जो भी सिचुएशन है आपकी, तो उससे क्या आप बाहर निकल पाओगे और कब तक निकल पाओगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी सेकंड पाइल चूज़ किया है, जो भी इश्यूज़ हैं, क्या आप उससे बाहर निकल पाएंगे, विल दे कम फ्रॉम दैट इशू सिचुएशन, और कैसे निकल सकते हैं, प्लीज़ गाइड मी। किंग ऑफ सोर्ड्स,
डेविल, द फूल, किंग ऑफ कप्स, द चैरियट, फाइव ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ सोर्स। बाहर तो आप निकल रहे हो, डेफिनेटली निकल रहे हो, क्योंकि ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं अब आपकी जो एनर्जी है वो ऐसी, अब देखिए मतलब हो सकता है कि पहले किसी के आप कंट्रोल में थे, या फिर उनके ऊपर आप डिपेंडेंट थे, या फिर उनके बिहेवियर पे आपका बिहेवियर डिपेंड करता था। बहुत ही टॉक्सिक चीज़ें ऐसी बनी हुई थी। तो अब क्या होगा कि ये जो टॉक्सिसिटी है, अब ये चीज़ ऐसी भी हो सकती है कि किसी के ईविल आई के वजह से, किसी के बुरी नज़र जैसी होती है, या फिर कुछ कुछ जैसे बाहर का असर, तो उसके वजह से भी आपके लाइफ में इतने इश्यूज आए थे, इतने प्रॉब्लम्स आए थे। बट आपको मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप इससे डेफिनेटली बाहर निकलोगे, क्योंकि हमारे पास है फूल का कार्ड। तो फूल ये दिखाता है कि आपको जो भी परेशानी है, जो भी प्रॉब्लम्स है, आप उससे आप रिलीफ पाने वाले हो। ठीक है, रिलीफ आपको मिलने वाला है। और कहीं ना कहीं ये जो आपको नचा रहे थे, जो भी एनर्जीज थी जो आपको कंट्रोल कर रही थी, आप देख सकते हैं ये जो इंसान है, ये इंसान को नचा रहा है। ठीक है, मतलब कठपुतली की तरह। तो अब आपको ये चीज़ों से डेफिनेट निकलना है, और निकलने भी वाले हो, क्योंकि आप है किंग ऑफ सोर्स। तो किंग ऑफ सोर्स का कार्ड ये दिखा रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत ही पहले से स्ट्रॉन्ग होंगी। दूसरे के मैनिपुलेशन में आप नहीं जाओगे, और ना ही दूसरे के बारे में ज़्यादा इमोशनली सोचोगे। आई कैन अंडरस्टैंड कि आप बहुत ही लविंग पर्सन है, आप बहुत ही ज़्यादा केयरिंग पर्सन है। आपके अंदर ऐसा नहीं कि दूसरों का यूज़ करके उनको ठुकरा दिया जाए और उनको छोड़ दिया जाए। आप ऐसे काइंड के पर्सन नहीं है। आपको पता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। बट अब क्या होगा कि आप खुद को बहुत ही ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करने वाले हो, और जो दूसरे के मैनिपुलेशन में आप जाते हो बार बार, अब वो मैनिपुलेशन में जाना आपका बंद हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि फूल का कार्ड है, तो फूल मतलब यही, अभी इससे छुटकारा, ये जो इंसान यहाँ पे चला रहा है, इस इंसान को, ये निकल रहा है, और ये खुद फ्री हो रहा है। मतलब ये खुद की लाइफ खुद जी रहा है, खुद के डिसीजन खुद ले रहा है, और अपने जो दिमाग है उसको खुला कर रहा है, थोड़ा सा खुल रहा है उसका दिमाग कि भाई मेरे लिए क्या अच्छा है। तो वही चीज़ आपके साथ होने वाली है कि आपका दिमाग खुलने वाला है, और जो भी इश्यूज़ हैं उससे भी आप निकलोगे, और आपको लगेगा कि आपको एक नई लाइफ मिली है, कि आपका एक रिबर्थ हुआ है। क्योंकि फूल का नंबर है 0, तो ये पहला ही कार्ड होता है, मेजर आर्काना में 0 नंबर। तो आपका ऐसा लगेगा कि आपको फिर से न्यू ज़िंदगी मिली है, नई लाइफ मिली है। ठीक है, और डिसअपॉइंटमेंट से, लॉस से आप बाहर आ रहे हो। अब ये मैनिपुलेशन लोगों का भी हो सकता है। ठीक है, आपके इधर आसपास के लोगों का, जो भी है, जिससे भी आप पीड़ित हैं, जिससे भी आप परेशान हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्शंस है, डेफिनेटली एक्शंस भी है, निकलोगे आप, स्टक नहीं है यहाँ पे, स्टकनेस नहीं है, जस्ट थोड़ा मैनिपुलेशन दिख रहा है। बट साथ में फूल है, तो निकलना तो है आपको। ठीक है, निकल तो जाओगे आप। ओके, सो और हम कार्ड से निकालते जाने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। क्या वो प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज, जो भी इशूज से बाहर निकलेंगे, क्या उनका अच्छा होगा सब? देखिए गाइज, लोग जो है आपके साथ के, या फिर आपके आसपास के, या फिर मतलब मैं सभी लोगों को नहीं बोलूँगी कि सभी लोग वैसे ही हैं, बट ऐसा लग रहा है कि आपका बहुत फ़ायदा उठाया गया। चीटिंग, डिसेप्शन, मैनिपुलेशन बहुत दिख रहा है, और बहुत आपको डिसअपॉइंट किया गया है। आपने विश्वास किया, बट आपका विश्वासघात हुआ है। ठीक है, ऐसी एनर्जीज दिख रही है मुझे, और ये चीज़ें हो गई है आपके लाइफ में, ऑलरेडी हो गई है। ठीक है, और यहाँ पे है वर्ल्ड का कार्ड, तो ये चीज़ हो गई है, बट ये सर्कल है, ये स्टार्ट हो रहा है नया कुछ, तो स्टार्ट होगा, और जो इश्यूज़ है उससे आप निकलोगे। और मुझे ज़्यादा करके ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ेगी। आप पैसों के ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाले हो, करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाले हो, और आपके खुद के डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाले हो, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, जो लोग आपको धोखा देते हैं, जो लोग आपको परेशान करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं, तो यू विल नॉट लाइक अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम मोर। आप उनको ऐसे ज़्यादा भाव नहीं दोगे आप। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, और आपका फोकस है अपने
करियर के ऊपर रहेगा और बिजनेस डेवलपमेंट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बिजनेस में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको आ सकती हैं, या फिर आपको जॉब अच्छा मिल सकता है जिसमें आपकी ये हो, बढ़ोतरी हो, पोजीशंस आपको अच्छी मिले। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि जो ये प्रॉब्लम्स है, आपने जो मैं बोल रही थी कि डिसअपॉइंटमेंट्स मिली, बहुत प्रॉब्लम्स आए, बहुत इश्यूज़ आए, वो कुछ करियर लॉस के बारे में भी हो सकता है। सो आपका करियर फिर से बिल्ड होगा, ठीक है। आपको कंपैरिजन किसी और से नहीं करनी, आपको कंपैरिजन खुद से करनी कि आप पहले क्या थे और आप क्या हो। एक दिन पहले क्या था, दूसरे दिन क्या हो, कितना आपने खुद के ऊपर काम किया, ठीक है। खुद से कंपैरिजन करो आप। और ऐसा नहीं कि आप एक दिन में बहुत अच्छे बन जाओगे, आप धीरे धीरे वो प्रोसेस होगी, धीरे धीरे वो प्रोग्रेस होगी, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आप करना स्टार्ट करोगे तो आप खुद में बहुत चेंज पाओगे आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। ये प्रोसेस है, हीलिंग की भी प्रोसेस है, तो वो होगा क्योंकि आपका अंदर से बहुत डैमेज हुआ है, बहुत डैमेज हुए हो आप लोग, पाइल नंबर 2 वाले। बहुत अंदर से आप तकलीफ से गुजरे, बहुत इश्यूज़ आपको आए और धोखा मिला होगा, बिट्रेयल यहाँ पे दिख रहा है। सो आपका जो है निकलना तो तय है और जो इश्यूज़ है उससे भी निकल जाओगे और बहुत कुछ चीज़ें भी सीखने मिल गई है आपको, लेसन्स, तो वो भी चीज़ें हैं। और डेवलपमेंट आपकी करियर में बहुत अच्छी हो रही है, ज़्यादा करके करियर में बहुत अच्छी हो रही है और चीज़ें बहुत अच्छे से आप जी रहे हो, लाइफ को जी रहे हो, डेवलप कर रहे हो और नेटवर्क्स बना रहे हो और एक्सप्लोर कर रहे हो, लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे हो। यहाँ पे ट्रैवल भी है, तो ट्रैवल भी हो सकता है आपका। यू आर गोइंग टू चेंज योर सिटी, लोकेशन, और या फिर वही जो प्रॉब्लम्स है वो चेंज, मतलब उससे निकल रहे हो। तो ये चीज़ें हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि कब तक आप निकल जाओगे सारी चीज़ों से, प्रॉब्लम से। सो जजमेंट का कार्ड है और एक कार्ड निकालते हैं हम, टेम्परेंस, 6 and 8। ओके, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है गाइस कि आपका जो निकलना इस चीज़ों से है तो डैमेज हुआ है अंदर से। ऐसा नहीं कि आप डैमेज नहीं हो, बहुत अंदर से टूटे हुए हो, तो मैनिपुलेशन भी बहुत है आपके इर्द गिर्द। तो उससे निकलते निकलते आपको हो सकता है कि 6 मंथ्स जाए, बट स्टेप्स आपको लेनी है, आपको डिसाइड करना है, आपको रहना है एज इट इज़ या फिर चेंज लाइफ को करना है। अगर एज इट इज़ रहना चाहते हो तो यू कैन, नो वन कैन स्टॉप यू। आपको कोई रोकने नहीं वाला है कि आप ऐसे मत रहो, ठीक है। बट आपको पता है कि आपको लाइफ कैसे चाहिए। तो अगर आप चीज़ों में खुश हो, हैप्पी हो, तो आप रह सकते हो, अगर नहीं हो तो आप निकल सकते हो, ठीक है। आपका काम है ये, आपको स्टेप कार लेनी है। आप ऐसे मिडल में हो, आप पीछे जाना है या आगे बढ़ना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और यहाँ पे दिख रहा है कि 6 मंथ्स के अंदर अंदर डेफिनेटली आप निकलोगे। और दोनों भी कार्ड्स देखो कैसे आ रहे हैं, निकलने वाले या आगे बढ़ने वाले या फिर प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलने वाला है। तो डेफिनेटली निकलेगा, आपका जो भी रास्ता है वो आपको मिलेगा फॉर श्योर, ठीक है। सो यस गाइस, आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट करके आप इस एनर्जीज को क्लेम कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।